हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका जितेंद्र सर। इस क्लास में हम लोग आपको बताने वाले हैं क्लास 10 का जो कि फिजिक्स लेसन 1, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन हम लोग समझेंगे अपने भाषा में और अपने आवाज़ में, ठीक है। चलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बन रहिएगा। और ये पार्ट 1 है जो कि पार्ट आपको 5 दिया जाएगा, दम तोड़ का क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रकाश का परिवर्तन, पाठ का हम लोग का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो हम लोग प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश है क्या भाई। प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं, हम लोग इससे पहले जानेंगे। तो देखिए प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, एक लाइट है। जब हम लोग का अगर आप घर में रहते हैं, जब हमारे पास ऊर्जा, जब हमारे पास लाइट नहीं रहती, जब हमारे पास प्रकाश नहीं रहता, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है। जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से ऊर्जा निकले, ठीक है, वो हम लोग का क्या प्रकाश है। अब समझ जाइए, जैसे में कि यहाँ पे मोबाइल का टर्च है, या चाहे लाइट है, चाहे मोमबत्ती है, जो भी हो, उससे हम लोग का ऊर्जा निकल रहा है, उससे हम लोग का प्रकाश हो रहा है। जब प्रकाश जब निकल रहा है बाबू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं। जिस वस्तु से, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। समझे, प्रकाश किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकले, या चाहे जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। समझिए प्रकाश क्या है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। चाहे वैसे याद कर लीजिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखते हैं। आपको अगर अंधेरा में बंद कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते, तो उसमें प्रकाश नहीं है। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, देखिए। जिसकी सहायता क्या लिखा है, वह कारक क्या है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये लाइट लगा हुआ है, जैसे ये आपको बोर्ड पर लाइट आ रहा है, तो क्या है, ये हम लोग को ऊर्जा है, प्रकाश है। ये प्रकाश जब दे रहा है तब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रकाश नहीं होता, हम यहाँ पे इसके पास हम पढ़ नहीं सकते थे, ठीक है। चलिए प्रकाश के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे आता है कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है बाबू, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले, जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रकाश स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई। आपसे पूछे कि प्राकृतिक स्रोत है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हम लोग का ऊर्जा है, ठीक है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बिजली का जलता बल्ब, मतलब क्या है, प्रकाशन है, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, टर्च, लाइट, दिया, और क्या है, देखिए मोमबत्ती, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप आदि सब क्या है, मानव प्रकाश का निर्मित है, ठीक है। मानव, जो इसे मानव दिया है, जिसे मानव प्रदान करता है, मतलब मानव ये इसे बनाया है। प्राकृतिक जो स्रोत है ये क्या है, मानव दिया है, मानव बनाया है। प्राकृतिक मतलब हम लोग का देन है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक है, ठीक है। मतलब पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप आदि। ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत है, इस पे मानव निर्मित है, निर्भर है, ठीक है। समझ गए। अब आगे, अब यहाँ पर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, मतलब प्रदीप्त क्या है भाई, और अप्रदीप्त क्या है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम सीखेंगे प्रदीप्त। प्रदीप्त मतलब होता क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित करती हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो, दो परिभाषा बता रहे हैं आपको। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो, या चाहे जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित करती हो, उत्सर्जित मतलब निकलती हो, फैलता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। देखिए जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उससे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब कैसे भाई, प्रकाश उत्सर्जित मतलब क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जैसे यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, लाइट, दिया, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित, जिससे प्रकाश निकलती हो। ट्रेन में, बस में, टेम्पो में, ये सब क्या है, लाइट लगा रहता है, उससे हम लोग को प्रकाश उत्सर्जित करती है। देखिए जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब या जलती मोमबत्ती, दिया, लैंप, जो भी हो, उस सब हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित करती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु।
अब अप्रदीप्त वस्तु आता है भाई। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो। आप कहिएगा भाई क्या नहीं करती है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है तो मतलब क्या नहीं करती है, कौन सा हो सकता है? नहीं करती। अरे भाई ये स्केच, ये दीवार, ये बोर्ड, और क्या हो सकता है? बहुत कुछ होता है, पेड़। देखिए क्या लिखे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु, जैसे कुर्सी, टेबल, दीवार, पुस्तक, पौधा, ये सब प्रकाश नहीं निकलता है इन लोग से। इस सब से इससे प्रकाश निकलेगा। देखिए तो ये जो है ये प्रकाश निकल रहा है क्या? इससे नहीं निकल रहा है, निकल रहा है, इससे प्रकाश निकलता है। ये लाइट जो है, बल्ब है, इससे प्रकाश निकलता है तो क्या है? प्रदीप्त है। और जिससे प्रकाश न निकले हुए अप्रदीप्त वस्तु, जैसे ये स्केच हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है। अब आइए, अब एक आता है प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण। अब देखिए कि प्रकाश की किरण क्या है भाई? तो किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे, मतलब प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलती हो, ठीक है। अब देखिए जैसे मोमबत्ती की लोई, मोमबत्ती की लोई नहीं होता, मोमबत्ती की जैसे मोमबत्ती में लोई होता है, एक डोरा होता है, ठीक है। वो मोमबत्ती की लोई या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में फैल जाता है। सरल मतलब क्या होता है भाई? सीधी रेखा में, सीधी रेखा से आता है और सगरी चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। जैसे में यहाँ से ये प्रकाश जा रहा है, इधर 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 इधर, मतलब चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण पुंज के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की जो किरण पुंज है उसकी समूहों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। 2025 में धमाल मचा देना है बिहार बोर्ड में एग्जाम, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि प्रकाश का मतलब किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो आपको ये 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन होता है? एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज। मतलब अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब आता है पहला कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए किसी प्रकाश की किरण, किसी प्रकाश मतलब किसी भी प्रकाश की किरण है, एक बिंदु से निकलकर क्या करती है? वो फैलती चली जाती है। मतलब किसी प्रकाश का किरण पुंज, एक प्रकाश उसका किरण पुंज है, वो एक बिंदु से निकलती है। जैसे मैं आपको हम चित्र बता रहे हैं, जैसे यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु से निकली तो क्या कि फैलते चली गई। ये क्या कही? फैलते इधर 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 इधर, मतलब ये चारों तरफ वो फैलते चले गए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण, मतलब अपसारी किरण कुछ कहते हैं। किसी प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए, फैलती चलते चली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश अपसारी किरण कुछ, ठीक है। अब आता है समांतर किरण कुछ। समांतर, समांतर का अर्थ होता है बराबर, समांतर मतलब एक लेवल, ठीक है। तो वैसा किरण, वैसा प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, मतलब वैसा प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो। समझ जाइए कैसे भैया? तो देखिए ये अतना और ये अतना, ये अतना और ये अतना, ये क्या है? एक समान है, एक दूरी पर समान है। अब इसका ये क्या है? वैसा प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के लेवल में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्लास होने के बाद। अब आइए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं भाई? अभिसारी किरण पुंज वैसा प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब वैसा प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे में ये बबुआ छितरा गया है, समझिएगा, ये छित्र बितिर है, मतलब ये प्रकाश है, ठीक है। ये प्रकाशवानु एक बिंदु पर जाके मिल जाएगा। ये प्रकाश हवा जो है, मतलब अभिसारी किरण कुछ किसी का वैसा प्रकाश की किरण हवा एक बिंदु पर आकर वो मिल जाते हैं। जैसे में कि
क्या कहें, कैसे समझाएं आपको। मान के चलिए कि मुर्गी का बच्चा ऊँचा होता है, तो एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर जाता है, खाने के लिए दाना जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो क्या होता है कि शाम के पहर जैसे होता है वो अपने घर की ओर लौट जाता है। ठीक है, मुर्गी का था बच्चा है जो सगरी खाने के लिए चला जाता है, सगरी फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है सगरी, तो क्या होता है कि खा लेता है और अपने घर की ओर, अपने मालिक के घर की ओर लौटने का प्रयास करता है। मतलब आप खा लिया, पेट भर गया, तो चलो भाई अपने घर। सब क्या करता है, अपनी जगह पे आके मिल जाता है। वहीं कह रहा है वैसा प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर वो क्या करती है, मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण कुंज। जय हिंद। आपको समझ में आ गया, मज़ा आ गया क्लास में। चलिए पार्ट 2 लेके आते हैं जल्दी से, और पार्ट 3 भी और 4 भी, 5 भी। 5 ऐसा फिजिक्स पढ़ाएंगे आपके दिमाग में, एक बार रटना है बस, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। चलिए बढ़िया है, आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और मैं आपके साथ हूँ, डराना नहीं है। हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।